तो हेलो एवरीवन। आज हम जिस शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी न्यूज़ में है और न्यूज़ में क्यों है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और शेयर का नाम है पेटीएम। सो एज यू ऑल नो व्हाट पेटीएम डज। इंडिया को कितना बेनिफिट हुआ एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन ये भी हमको पता है। बट ये स्टॉक 2 दिन से 20% के डाउन सर्किट में है। मतलब इन्वेस्टर्स की वेल्थ 40% इरोड हो चुकी है ऑन नेट टू नेट बेसिस। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या हमें इससे सीखने के लिए मिलता है, लेट्स सी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जब इसका आईपीओ 2 साल पहले आया था। तो वी डिड अ एनालिसिस एंड वी एक्चुअली प्रेडिक्टेड दैट दिस थिंग इज नॉट गोना वर्क। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द बैलेंस शीट। तो इसकी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रही है कंपनी। मार्च 2016 में कंपनी 450 करोड़ का धंधा करती थी और यहाँ पर देखिए उसके एक्सपेंसेस 2000 करोड़ थे। नेट टू नेट बेसिस पे कंपनी 1500 करोड़ का लॉस कर रही थी। तो काफ़ी मेजर फंडिंग थी पेटीएम को। तो ये लोग इतने लॉस को झेल रहे थे बहुत सालों तक। और अगर आप जनरली अभी भी देखें तो कंपनी का लॉस 1800 करोड़ पे था। तो इसी कारण कंपनी में बहुत तेज़ी से मार्केट वैल्यू एरोड हुई है। बाकी आपको जो चीज़ देखना है, क्योंकि पेटीएम का लाइसेंस आरबीआई की तरफ से बहुत सारे हिचबैक्स आए हैं रिसेंटली। तो लोगों ने अपना पैसा निकाला है बैंक से। तो ये भी एक बहुत खराब न्यूज़ है पेटीएम के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। अगर आप थोड़ा सा भी बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी समझते हैं तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड। तो इफ़ यू सी दिस इंटरव्यू एट टाइमलाइन अराउंड 20, यू विल सी अनिल सिंघवी सर इनसे पूछ लाइक बोर्ड मेंबर हैं और हेड ऑफ पेटीएम भी हैं। सो इनसे पूछा जाता है कि आपने डीआरएचपी में आपने मेंशन किया है कि आप it is not guaranteed that you are gonna make profit, but ये तो रेगुलेशंस की बात हो गई। बट आप एक्चुअली में बताइए कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट करेगी आगे। तो विजय शेखर शर्मा सर बहुत तेजी हंसते हैं और अनिल सिंघवी सर को तेज हंसी आती है, बिकॉज अनिल सिंघवी सर भी जानते हैं कि विजय शर्मा क्या करना चाह रहे हैं। ही इज जस्ट एग्जिटिंग हिज ऑल पोजीशंस। और विजय शर्मा सर को भी पता है कि अनिल सिंघवी सर किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सपोज था ऑनलाइन, अगर किसी ने भी डिकोड किया हो। जो भी शेयर मार्केट को थोड़ा सा तरीके से समझता है और जिसने भी ये स्टेटमेंट्स पढ़े होते, उसको ये सीधे ही पता लग जाता है कि इस शेयर में वी शुड नॉट इन्वेस्ट। तो आज जो ये हालत हुई है, अगर किसी ने भी एक बेसिक सा चेक किया होता है इस कंपनी पर, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही खोल के देख लिया होता है एक बार, तो आज वो लोग जिनके शेयर फंस गए हैं उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने। पेटीएम हर किसी ने बाय किया उस टाइम पे और आज लोग फंस गए हैं। और व्हाट वी रिकमेंड इज टाइप, बस भागो इस शेयर को निकाल के। जिस भी रेट में आपका ये शेयर बिक रहा है उसको निकालिए और अपना जो भी बेस कैपिटल बच रहा है उसको दूसरे स्मॉल कैप्स में जो कि हम रिकमेंड करते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। होपफुली वो लॉस आपका कवर हो जाएगा। एंड आगे से हमको इसी चीज़ को लर्निंग रखना पड़ेगा कि क्यों हमें पढ़ना ज़रूरी है। विदाउट स्टडिंग इफ यू आर बाइंग, सो बोरोड कन्विक्शन पे कभी भी पैसा नहीं बनता है। अभी भागने वाला टाइम है और इस इंटरव्यू को आप बिल्कुल ज़रूर देखिए और आपको इससे बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा कि क्यों आपके सामने चीज़ें होती हैं बट आप उसको ढंग से एसेस नहीं कर पाते। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया और आपने शेयर बाय कर लिया, दैट इज नॉट द राइट वे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था हमारे लिए जब ये लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते सर, और आप हमेशा ही इन्वेस्टर्स के शुभ चिंतक रहते हैं। तो दैट्स वाई वी अडोर अनिल सिंघवी सर अलॉट, बिकॉज इनका जो पर्सपेक्टिव रहता है ये काफ़ी ही रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में रहता है। और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि सेफ गार्ड करें उन रिटेलर्स को जो कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। इफ यू डू रियली आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, वी रियली रिकमेंड you following Anil Singhvi sir, because we think that he gives really logical and honest advices. That is the most important thing, because शेयर मार्केट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि आपको सही एडवाइस देंगे, और गलत एडवाइस देने के लिए बहुत लोग हैं जिनको आप फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को और अपने बेस इनकम को भी हटा देंगे। तो हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि हमारी जो बेस इनकम है वो सेव रहे। पैसा बनना ना बनना वो एक डिफरेंट थिंग है, बट हमारा बेस कैपिटल हमेशा सेफ रहना चाहिए। दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो अगर आपके पास पेटीएम है
तो उसको निकाल के सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और बस ये ध्यान रखिए कि अगली बार से दिस इज अ बेसिक लेसन और something that we should follow onwards when we are investing particularly. So that's it from our side. अभी कंपनी 450 पे आ गई है और 800 रुपए पे थी 2 दिन पहले, तो दैट्स हॉरेबल, एक्चुअली हॉरेबल। सो इससे जल्दी से जल्दी निकलिए। जो पैसा मिल रहा है, जितना बन रहा है, या फिर आपको जितना भी लॉस हो गया, जस्ट लीव इट एट दिस पॉइंट। समटाइम्स वी हैव टू थिंक इन लॉन्ग टर्म एंड इफ अगर आप इसमें अभी रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये 20% के सर्किट और लगाएगा, ये फॉर श्योर है। तो आप आज इसको 450-500 पे देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी बात नहीं लगेगी ये कंपनी अगर 50 या 100 रुपए पे आ जाए, तो आपकी वेल्थ बहुत तेज रोड होगी। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के सोइएगा आज, और make sure that you're subscribed to this channel for further updates, and do read before investing, and do make sure that you don't get into these kinds of trap over in time. Thank you so much. Thanks for watching.